जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरियाणा दौरा है। हरियाणा में आज से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। करनाल के घरोना में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के जरिए बीजेपी के लिए जुटाएंगे समर्थन। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जेपी नड्डा का आज हरियाणा दौरा है। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नए नवेले सीएम नायब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का बिगुल जो है वो बजने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरियाणा दौरा है। हरियाणा में आज से चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। करनाल के घरौना में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसी के साथ जनसभा के जरिए बीजेपी के समर्थन जताएंगे। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो चुनाव की तैयारियां बेहद तेज है। तमाम पार्टियों की हम बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, चुनावी बिसात जो है वो बिक चुकी है। जहां आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर हैं। हरियाणा में बड़ी उठापटक देखी हमने पिछले दिनों में, जब मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद नायब सिंह सैनी को नया सीएम बनाया गया। अनिल विज की इसमें नाराजगी दिखी, लेकिन फिर से वहां पे चुनावी समीकरण जो है वो बैठ गए हैं। और अब देखना होगा किस तरीके से चुनाव प्रचार को जोर देती नजर आती है बीजेपी। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है पहुंच रहे हैं हरियाणा। आज हरियाणा दौरा है उनका, जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ वहां पर मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से मनोहर लाल के लिए एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही थी, यानी सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही थी, उसके बाद नया सीएम यहां पर बनाया गया और अब चुनाव प्रचार तेज। तो आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा दौरा है। बड़ी उठापटक देखी हमने हरियाणा में, जहां पर नए नवेले सीएम अब आपके सामने है, नायब सिंह सैनी। और आज से चुनावी बिगुल जो है वो बजने जा रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ। ईशा, आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं हरियाणा। हरियाणा में चुनावी बिसात बिछाने की पूरी तैयारी है। नायब सिंह सैनी को यहां पर नए नवेले सीएम के रूप में पेश किया गया है। क्या कुछ तैयारियां हैं इस कार्यक्रम को लेकर? जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं जेपी नड्डा। जी बिल्कुल, देखिए आज से कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद कर दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करीब 10 बजे के करीब करनाल पहुंच जाएंगे। 11 बजे की रैली प्रस्तावित है और घरोंडा में रैली को भी संबोधित किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव का अगर की बात करें तो आज से हरियाणा में इसका आगाज हो जाएगा। करनाल की अगर बात करें तो करनाल से ही विधायक रहे हैं मनोहर लाल खट्टर 2 बार, और ऐसे में उन्होंने अभी जो विधानसभा था विशेष सत्र बुलाया गया था, उस दौरान ही अपनी विधायकी त्याग की थी। और उसके बाद लोकसभा में उन्हें करनाल से ही उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उतारा है। ऐसे में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, उनके पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे जेपी नड्डा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी मौजूद रहेंगे। और ऐसे में देखिए जो जानकारी मिल रही है वो ये बताया जा रहा है, क्योंकि जो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, वो हैदराबाद रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया गया था बीते कल। और बीते कल ही नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों ने मुलाकात की है। और ऐसे में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। और आज संभावना जताई जा रही है कि 4 बजे के करीब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हरियाणा में हो जाएगा। और एक तरफ लोकसभा का चुनाव का प्रचार आज होने वाला है, आज आगाज हो जाएगा। 10 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी का ये नारा है कि इस बार
जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है अब की बार एनडीए 400 पार, तो उसमें 10 की 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालेगी। लेकिन यहाँ पर देखना होगा, प्रचार जो है करनाल से शुरू हो रहा है, 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ पर टक्कर देता नजर आ रहा है। सीधा मुकाबला इस बार इंडिया गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी का होगा। गठबंधन के उम्मीदवार की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को उतारा है चुनाव मैदान में, वहीं कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी और माना जा रहा है कि जो 6 उम्मीदवार भी उतार चुकी है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, और 4 जो बचे हैं उनके नामों की घोषणा भी आजकल में हो जाएगी। तो बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है और इस बार भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है कि 2019 में जिस तरीके से 10 आने वाले यहाँ पर कब जनसभा को उसी संबोधित करेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा की अगर बात करें तो 10 बजे के करीब वो करनाल पहुंच जाएंगे और करनाल में 11 बजे के करीब घरोंडा में रैली आयोजित की गई है और वहां पर चुनावी शंखनाद जेपी नड्डा करने वाले हैं। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि करनाल जो सिटी सीएम सिटी के नाम से इसे जाना जाता था और वहीं से ही इसकी शुरुआत करने वाले हैं और करनाल से प्रत्याशी हैं मनोहर लाल खट्टर। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ चंडीगढ़ में भी हलचल बढ़ चुकी है और माना जा रहा है कि आज कैबिनेट का भी विस्तार हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो विधायक हैं या मंत्री पूर्व रह चुके हैं जो नाराज चल रहे हैं उन्हें भी मनाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। और एक बड़ा संदेश यहां पर भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा के जरिए देने वाली है कि जो हरियाणा में लगातार अटकलें लग रही है कि बीजेपी में अंदर खाते विरोध चल रहा है, तो एक एकजुटता का संदेश यहां पर दिया जाएगा। जी, और अनिल विज को लेकर कहा जा रहा था, हर बार हम इस बारे में बात करते हैं, समन्वय बैठ गया है उनके बीच, अनिल विज को मना लिया है बीजेपी ने या उसके लिए जेपी नड्डा आ रहे हैं? देखिए जेपी नड्डा अनिल विज से मुलाकात नहीं करेंगे और अनिल विज की अगर बात करें आज, क्योंकि अंबाला से हैं अनिल विज, और आज पंचकुला के नाडा साहिब में जिस तरीके से नायब सिंह सैनी पहुंचते हैं नवनियुक्त मुख्यमंत्री, वहां पर उनकी तरफ से माथा टेका जाता है गुरुद्वारे में और उसके बाद वो रवाना हो चुके हैं अंबाला में। और अंबाला में जिस तरीके से कार्यक्रम एक भव्य रखा गया है अभिनंदन का, उस अभिनंदन कार्यक्रम में अनिल विज पहुंचते हैं या नहीं ये देखना होगा। अगर अनिल विज नहीं पहुंचते हैं अभिनंदन कार्यक्रम में तो ये जगजाहिर हो जाएगा कि अनिल विज अभी भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक में जब नाम प्रस्तावित किया गया था नायब सिंह सैनी का, तो अनिल विज इस बात से मुखर हो गए थे कि तजुर्बे के आधार पर उनका जो तजुर्बा है नायब सिंह सैनी से अधिक है, तो ऐसे में ऐसे नेता को आप विधायक दल ना चुने। लेकिन बाद में अभी ऐसे कहते नजर आ रहे हैं कि छोटा भाई है और उम्मीद है कि वो हरियाणा का विकास करेंगे। तो आज की अगर बात करें, अंबाला पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री। अगर भव्य कार्यक्रम में नहीं, अभिनंदन कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं अनिल विज, तो ये माना जा सकता है कि अनिल विज की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। वहीं आला कमान अब अनिल विज को मनाने के मूड में नहीं है। हालांकि ये संदेश जरूर दे दिया गया है कि अनिल विज के लिए जो कैबिनेट विस्तार में जगह जरूर रखी गई है, अनिल विज चाहे तो मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट में जगह दोबारा दी जाएगी। अब ये देखिए, बीते समय भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, अनिल विज की नाराजगी के चलते ही वो टला है। तो ऐसे में अगर अनिल विज आज नहीं पहुंचते हैं कार्यक्रमों में, तो माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी चरम पर रहेगी और आला कमान कोशिश नहीं करेगा उन्हें मनाने की। जी ठीक है, तो हरियाणा में हलचल बेहद तेज है। अनिल विज को लेकर अभी फिलहाल कयास लगाए, शायद उन्हीं की बात हो रही है कि अंदर खाने में विरोध देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा, लेकिन चुनावी बिसात बिछ चुकी है। जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे, बीजेपी के लिए समर्थन जुटाते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।